जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को बहुत खुश रखें, सभी मन्नतें पूरी करें, हर इच्छा पूरी हो और बहुत सारी खुशियाँ दे माता रानी आप सभी को। तो चलिए नवरात्रि में कलश कैसे रखते हैं जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले एक कलश लेते हैं, अच्छे से जैसे साफ़ कर लेते हैं और फिर पीतल का हो, स्टील का हो, स्टील का ना हो मिट्टी का हो तो ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपके पास मिट्टी का है, मिट्टी का मिल जाता है आपके यहाँ पे, तो आप मिट्टी का ही कलश बनाएं। तो हमारे यहाँ पे नहीं मिल पाया तो मैंने पीतल का ही लिया है। तो पीतल के लोटे में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो कलश होता है उस पर मौली बांधते हैं। मौली कितने बार बांधनी चाहिए, तो मौली को 9 बार बांध लेना चाहिए कलश में और स्वास्तिक बना लेना चाहिए सिंदूर से। तो कलश में सिंदूर से स्वास्तिक बना लें, मौली बांध लें और फिर ही कलश के लिए तैयार करें। तो सभी सामग्री मैंने यहाँ पे रख ली हैं और चावल रख लिए हैं एक कटोरी में, लौंग, इलायची, गंगा जल रख लिया है। तो सबसे पहले बारी आती है गंगा जल की। तो हम यहाँ पे गंगा जल डालेंगे। गंगा जल मैंने डाल दिया है। इसके बाद जल भर देंगे कलश के अंदर। तो जल से पूरा कलश भर गया है। अब इसमें डालेंगे लौंग, इलायची, कपूर नहीं, लौंग, इलायची, सुपारी, चावल, हल्दी। हल्दी आपके यहाँ अगर घाट वाली मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे सुपारी और इलायची मैंने सबसे पहले डाली है। तो ये देखो डाल दिया मैंने। अब सिक्का डाल रही हूँ। आपके यहाँ पास चांदी का हो तो चांदी का डाल दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। मैंने तो 2 का सिक्का था तो वही डाल दिया है। बहुत से लोग सोने की अंगूठी वगैरह भी डालते हैं, तो आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। जब आप विसर्जन करें तो अपने निकाल के रख लें। और यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। मुझे घाट वाली हल्दी नहीं मिली थी तो मैंने पीसी हल्दी डाल दी है। पीसी भी डाल सकते हैं। और फूल डाल दिए हैं। फूल डालने के बाद थोड़ा सा मीठा भी डालेंगे। तो यहाँ पे मिश्री थी, मैंने मिश्री डाली है कलश के अंदर। उसके बाद कलश के ऊपर कटोरी रख देंगे चावल की, जिसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो नारियल किस तरफ रखना चाहिए, ये सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे विशेष बात यही होती है कि नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। बहुत से लोग नारियल को ऊपर की ओर रख देते हैं या फिर पूरब की ओर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और पहले क्या होता था, मुझे नहीं जब मालूम था तो मैं ये जहाँ चोन दिखती है मैं इसे ऊपर कर देती थी, मुझे नहीं मालूम था। बट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये जो तना दिख रहा है जहाँ से पेड़ से जुड़ा होता है नारियल, वो कटा सा अलग ही पता चल जाता है, पेड़ से जुड़ा होता है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसकी जड़ दिखाई देगी जहाँ से वो पेड़ से कटा हुआ होता है, जुड़ा होता है। तो ये देखो दिख रहा है और ये देखो चोन दिख रही है। तो चोन जो होता है उसका पीछे का हिस्सा होता है, जिधर चोन निकली होती है, जिधर ये तना निकला होता है, इधर ये इसका मुख होता है। कहते हैं इसको छीलोगे ना तो इसमें 3 आँखें दिखाई देंगी। तो जो आँखें और मुंह होता है वो ऊपर की ओर रखना चाहिए। बहुत से लोग ऊपर रखते हैं, पर मैंने सुना है कि ऊपर भी नहीं रखना चाहिए, ऊपर की तरफ भी मुख नहीं रखना चाहिए। बहुत से पंडित जी लोग रखवा देते हैं, तो ऊपर की तरफ भी नहीं रखना चाहिए, अपनी तरफ रखना चाहिए। जिधर आप बैठे हो तो मुख उसका अपनी तरफ करना चाहिए।
कहते हैं कि ऊपर की तरफ रखते हैं तो आपके शत्रु बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं। पूरब की तरफ रख देते हैं तो रोग बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ रख देते हैं तो शत्रु बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, मुझे छींक आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पवित्र कर लेंगे अपने नारियल को। उसमें मुझे छींक आ रही है, क्या हो गया माता रानी। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा दिया है नारियल में। तो नारियल में जल चढ़ा के सिंदूर लगा दें। सिंदूर या फिर स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बना सकें तो स्वास्तिक बना दें, सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद इसमें मौली बांध दें, चुनरी बांध दें। चुनरी बांध दें, मौली बांध दें। 9 बार चुनरी बांधनी चाहिए कम से कम, क्योंकि कहते हैं ना 9 माता होती हैं, 9 देवी होती हैं, तो 9 बार ही बांधना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चुनरी मौली सब बांध दी है। तो अब जिधर इसका मुख होगा वो मैं अपनी तरफ रखूँगी, मुख को अपनी तरफ करूँगी, और जिधर इसकी चोंच निकली हुई होगी पीछे का हिस्सा वो मैं माता रानी की तरफ करूँगी। कहते हैं इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है और माता रानी जो भी परेशानी होती है वो अपने ऊपर ले लेती हैं और आपको अच्छा सा आशीर्वाद देती हैं। तो आप इस तरह से खोल के देख सकते हैं कि इधर पेड़ से जुड़ा हुआ होता है, पता चल जाता है, कटा सा निशान मालूम देता है। तो जिधर कटा निशान होता है उधर अपनी तरफ ही करना चाहिए वो मुख उसका, और इधर चोंच निकली होती है वो पीछे की तरफ माता रानी की तरफ करना चाहिए। फिर इस तरह से आपको स्थापित करना चाहिए। और फिर लाल चुनरी बिछाकर उस पर अष्टदल कमल बनाकर उसके बाद उसके ऊपर जय ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्थापित करना चाहिए। तो स्थापित कैसे करेंगे? सबसे पहले लाल चुनरी बिछाएंगे, लकड़ी की चौकी पर लाल चुनरी बिछा के चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। साफ़ सुथरे चावल लेंगे, चावल पहले से साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे। उसके बाद अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं चलिए मैं बता रही हूँ। इस तरह से आपको 8 लाइनें बनानी है चारों तरफ की, इससे अष्टदल कमल बन जाएंगे। और इसी के ऊपर कलश रख देना है, स्थापित कर देना है कलश। और नारियल को, जो नारियल का मुख होता है उसे अपनी तरफ करके ही रखना है। इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।